जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आप सभी जो ग्रामीण एरिया में रहते होंगे वो ज़्यादातर देखते हैं कि जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं वह एक दो तीन इंजेक्शन जो होते हैं उसको कंबाइन करके लगाते हैं हर पेशेंट में। और यकीन मानिए इसका रिजल्ट आपको किसी भी टाइप की जब समस्या होती है तो इस इंजेक्शन का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। और जैसा आपने अभी थंबनेल में देखा कि आज हम इसी 3 इंजेक्शन के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें पहला इंजेक्शन आता है आपका डेक्सामेथासोन जो कि ब्रांड नेम आपको डेक्सोना से मिलती है। और दूसरी इंजेक्शन आपको आती है जेंटामाइसिन जो कि ब्रांड नेम आपको जेनका और जेंटासिन से मिल जाती है। और इसके अलावा तीसरा इंजेक्शन आता है क्लोरोफेनेरामाइन मेल्टेट जिसे हम एविल नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तीनों तो इंजेक्शन है। आज हम इसी तीनों इंजेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि कंबाइन करके जब किसी पेशेंट को लगाया जाता है तो किस किस कंडीशन में, अगर आप एक प्रैक्टिशनर है या फिर आप क्लिनिकल स्टाफ है या फिर आप एक फार्मासिस्ट है, तो आप किस किस कंडीशंस में इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तीनों इंजेक्शन के बारे में पार्टिकुलर सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेक्सोना इंजेक्शन की, तो जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है इसका साल्ट होता है आपका डेक्सामेथासोन जो आपको एम्पुल और वायल दोनों पैकिंग में आपको मिल जाती है। जो एम्पुल पैकिंग होता है यह 2 ml का, और साथ ही साथ जो वायल पैकिंग होती है वो आपको 10 ml और 20 ml की पैकिंग में मिल जाती है। और यह डेक्सामेथासोन आपका एक स्टेरॉयड है। तो आपको भी पता है दोस्तों कि जो स्टेरॉयड होता है वह काफ़ी सारी चीज़ों में अपना अच्छा रिजल्ट दिखाती है, जैसे किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर एलर्जिक कंडीशंस वगैरह हो रखी है, सूजन वगैरह हो रखी है, तो इन चीज़ों में जो ये डेक्सामेथासोन है स्टेरॉयड, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और इसके अलावा बात आती है दोस्तों कि जो यह जेंटामाइसिन है, तो आपको भी पता है दोस्तों कि जो जेंटामाइसिन है वह आपका एक एंटीबायोटिक टेबलेट एंटीबायोटिक है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। और दोस्तों यह जो जेंटामाइसिन है यह आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसको ये बहुत हद तक ठीक करता है। बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है, रोक करके अपना कार्य करता है, जिसकी वजह से इसका प्रयोग भी अच्छा देखा जाता है। और जो एविल है, जो क्लोरोफेनेरामाइन है जिसका ब्रांड नेम एविल आता है, यह आपको एक एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी की दवा है। तो यह आपको एलर्जी और एलर्जी कंडीशंस में प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यह जो तीनों इंजेक्शन है जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, यह आपको एक ही सिरिंज 5 ml की सिरिंज में आपको 2 ml डेक्सोना और इसके अलावा 2 ml जेंटामाइसिन और 1 ml आपको एविल मतलब फेनेरामाइन मेल्टेट लेकर के किसी भी पेशेंट को लगा देते हैं। अगर कोई एडल्ट पेशेंट है तो पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए ये डोज कम होती है, तो किसी भी पेशेंट में लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या यह लगाना सही है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं कि इस तीनों को आप इजीली एक सिरिंज में मिक्स करके लगा सकते हैं, और जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं वो लगाते भी हैं, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है इसका। बट अगर आप, मेरे मानना यह है कि अगर आप हो सके तो जो फेनेरामाइन मेल्टेट इंजेक्शन है, एविल इंजेक्शन, उसको आप अगर अलग से भी 1 ml इंसान को लगाते हैं IM इंट्रामस्कुलर, तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट रहेगा। और साथ ही साथ जो इसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं वो पेशेंट के ऊपर ना के बराबर देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट IV पोस्ट करते हैं, मतलब इंट्रावेनसली इस तीनों को मिक्स करके पोस्ट करते हैं, तो कई बार व्यक्ति के ऊपर इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नजर आने लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह जो तीनों इंजेक्शन है, तीनों को हमने तो मिक्स करके लगा दिया, बट किस किस कंडीशंस में लगा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कंडीशंस की बात करने वाला हूं दोस्तों। जैसे यदि कोई व्यक्ति है जिसके बॉडी पे कोई एलर्जी कंडीशंस आपको दिख रहा है, एलर्जी कंडीशन जैसे व्यक्ति के बॉडी पे लाल लाल दाने हो गए हैं, और इसके अलावा हम बात करते बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, मधुमक्खी वगैरह ने काट लिया है, या किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, व्यक्ति को सन से एलर्जी हो गई है, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, जिसकी इमेज आपको ऊपर डिस्प्ले पे दिख रही होगी, तो इस कंडीशंस में व्यक्ति के पूरे शरीर पे लाल लाल दाने चकेते हो जाते हैं। तो इस कंडीशंस में जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले इसी इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं और इसी इंजेक्शन को लगाना उचित मानते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है। और यह आपको स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक और साथ ही साथ आपको एंटी हिस्टामाइन दवा का कॉम्बाइंड हो जाता है, जिस वजह से जो इसका एलर्जी कंडीशन होता है व्यक्ति का जल्द से जल्द ठीक हो जाता है।
और इसके अलावा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति है जिसके स्किन पे किसी प्रकार का सेप्सिस हो गया है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो वाउंड हो सकता है या फिर कोई पुराना वाउंड है, कोई नया वाउंड है, और इसके अलावा कोई जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे व्यक्ति के नाक में, कान में, आँख में, जिसमें जैसे व्यक्ति के कान से पस लाइक फॉर्मेशन आती है कई बार, जैसे ओटिटिस मीडिया हम कहते हैं, मध्य भाग में इन्फेक्शन हो रही है, और व्यक्ति को सीजनल एलर्जी हो रहा है, जैसे नाकों से पानी आ रहा है, बार बार छींके आ रही है, तो उसमें भी कई बार डॉक्टर्स इसका प्रयोग लेते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों वहाँ पर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर शरीर में होने वाले कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है व्यक्ति को, चाहे वह कोई महिला है जिसको वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या हो रही है, या फिर उसके पेल्विक एरिया में यूटीआई का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें महिला हो या पुरुष, उसको पेशाब करने में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, साथ ही साथ पेशाब से पस लाइक फॉर्मेशन आता है, तो इस कंडीशंस में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, यदि व्यक्ति के बॉडी पे अगर हम बात करते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया वगैरह हो रहा है किसी व्यक्ति को, और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो रहा है, और या फिर व्यक्ति के जो बॉडी पार्ट्स है कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन एकदम से ग्रोथ होने लगा है, तो उस कंडीशंस में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका प्रयोग कई बार आपको फंगल इन्फेक्शन में भी डॉक्टर करते हैं, जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं फंगल इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि फंगल इन्फेक्शन में इसका क्या असर होगा। तो दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इजीली हो जाता है, और जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो फंगल इन्फेक्शन ना रह करके आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट में आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे फंगस लगा होता है, जैसे एक्जिमा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो एक्जिमा है उसके साइड साइड में आपको लाल लाल दाने दिख जाएंगे, उसमें स्वेलिंग दिख जाएगी आपको, और कुछ लोग पेशेंट में तो ऐसे होते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा खुजला लेते हैं पेशेंट, तो उसमें से ब्लीडिंग तक आने लगती है, तो आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसके ऊपर पनपने लगता है। तो उसको शुरुआती स्टेज में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहा है और जो एलर्जी कंडीशंस दिख रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो यकीन मानिए वहाँ पे इसका अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ आपका फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो ये तो हो गए ओवरव्यू दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इस जो हमने आपको सारे कंडीशंस बताए हैं, इसके अलावा भी कोई भी कंडीशंस अगर व्यक्ति को हो रहा है, तो अगर आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई बार जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं डायग्नोस नहीं कर पाते, तब भी इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट मैं यहाँ पे एक पर्सनली ये सलाह दूंगा कि अगर आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिशनर है या फिर क्लिनिकल स्टाफ है या फिर फार्मासिस्ट है, अगर आप कोई भी समस्या हो रही है पेशेंट को, अगर आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिक्स ना लें, वहाँ पे आप उस पेशेंट को रिफ़र कर सकते हैं कहीं और के लिए। अब या फिर आप उसको इजीली बोल सकते हैं कि सर डायग्नोस नहीं हो रहा, आप कहीं और देख लीजिए, या फिर हमारे पास इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि यह ज़्यादा सेफ होगा पेशेंट के लिए भी और आपके लिए भी, आप भी बचे रहेंगे लीगल इशूज से। तो ये तो हो गया दोस्तों ओवरव्यू, हमने आपको बताया बेनिफिट्स के साथ साथ। अब बात करते हैं कि जब किसी पेशेंट को यह लगाया जाता है, कोई एडल्ट पेशेंट है जिसको मतलब एक ही सिरिंज के अंदर आपको डेक्सोना, एविल और जेंडामाइसिन मिक्स करके लगाते हैं, तो कई बार पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस नोटिस किया जाता है, और पेशेंट के ऊपर इसका इंस्टेंट आपको मतलब जो होते हैं क्या बोल सकते हैं उसको हम, साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इंट्रावेनसली पुश किए हैं तो उसमें आपको व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, साथ ही साथ व्यक्ति के कई बार सर में दर्द, और इसके अलावा व्यक्ति के पूरे शरीर पर आपको खुजली चलने लगता है, जो पेशेंट आपको बोल सकता है कि सर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो आप पेशेंट को बोले कि घबराए नहीं, या खुद कुछ देर की बात है, थोड़े बहुत 2-4 मिनट के अंदर ये ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा व्यक्ति का गला सूखने लगता है, कई बार डिजीनेस और ड्राउजीनेस सा फील होता है, और कई बार चक्कर भी आ जाते हैं पेशेंट को। तो मेरा मानना यह है कि आप इसको जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो आईवी पुश करें, और जो इसमें फेंड्रामाइन मेल्टेड का स्ट्रेंथ है जो आप 1 ml पेशेंट के लिए लेते हैं कॉमनली, तो अगर आप उसको IM लगाते हैं तो जो इसमें से ड्राउजीनेस वगैरह का शिकायत है वह शिकायत हट जाता है, बट व्यक्ति को खुजली वगैरह फिर भी हो सकता है। तो ये तो हो गया जो तो इसका डोज और साइड इफ़ेक्ट्स कैसे लगाने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह लगाना सही है, बिल्कुल कोई आरएमपी डॉक्टर है वो इसको प्रयोग में ले सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि इसका डोज की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप किसी भी पेशेंट को इजीली आप इस इंजेक्शन को ना दें। अगर प्रॉब्लम डायग्नोस हो रही है और उस व्यक्ति का जो हेल्थ स्टेटस है वो सही है, तभी जाकर के आप इसका प्रयोग करें।
तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस जो तीनों इंजेक्शन कंबाइंड करके जो आरएमपी डॉक्टर्स लगाते हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी दी हो। तो वीडियो को आप तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों अब आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।